दूंगा सरकार बनाएंगे। ये जीत माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के करिश्माई नेतृत्व की जीत है। ये आरंभ है और प्रचंड जीत है और 2024 में इससे बड़ी जीत होगी। ये सेमीफाइनल माना जाए 2024 का। ये पूरी तरीके से आप मान सकते हैं कि हम फाइनल के बिल्कुल जीतने की आखिरी ओवर में पहुंच गए हैं और ये जीत 2024 में 2019 से भी बड़ी जीत होगी। भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में लगातार जश्न का माहौल है और जहां पर 2024 चुनाव को पहले ये सेमीफाइनल माना जाता है। 2024 चुनाव का ये सेमीफाइनल है। पूरी तरीके से आप देख सकते हैं भारतीय कार्यालय में खुशी का एक हो रही है। वहीं कांग्रेस पार्टी के दफ्तर के बाहर सन्नाटा पसरा हुआ है। मोहम्मद यूसुफ, वाई न्यूज, लखनऊ। ये 2024 का आरंभ है और प्रचंड जीत है। माननीय नरेंद्र मोदी जी के करिश्माई नेतृत्व के कारण इतनी बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी को मिली है। और मैं कहना चाहता हूँ मध्य प्रदेश के जनता को, राजस्थान की जनता को, छत्तीसगढ़ की जनता का मैं अभिनंदन करना चाहता हूँ कि उन्होंने माननीय नरेंद्र मोदी जी के ऊपर इतना भरोसा किया है। जो उन्होंने गारंटी दी है, ये माननीय नरेंद्र मोदी जी आज भारतीय जनता पार्टी के लिए जीत की गारंटी हो गए हैं और 2024 के चुनाव भी शुरू हो चुका है। 2024 में 2019 से भी बड़ी जीत होगी। देश के अलग अलग कोनों से भी ऐसी जगह से सांसद भारतीय जनता पार्टी की जीत कराएंगे जहां पर लोगों को भरोसा भी नहीं होगा, वहां से हम भारतीय जनता पार्टी के सांसद जीत कराएंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय गृह मंत्री जी को, माननीय योगी जी को धन्यवाद दूंगा और भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ सहयोगी दलों के कार्यकर्ता भी सभी कार्यकर्ताओं को मैं धन्यवाद देता हूं और बधाई देता हूं। और इसकी जो जनता को भी बधाई दूंगा जिन्होंने अच्छे निर्णय लिए कि राजनीति से हम लोग सेवा करते हैं और लोगों ने 70 साल से राजनीति से, जनता से वोट भी लिया और उनका अधिकार तमाम अन्याय भी किया, षड्यंत्र किया। आज हम लोगों ने जनता के साथ जो वादा किया था उसे पूरा किया, बस उसकी जीत है और 2024 की भी जीत है। आज ही शुरू है। ये सेमीफाइनल तो फाइनल निश्चित रूप से फाइनल उत्तर फिर केंद्र में बहुमत की सरकार बनेगी। उत्तर प्रदेश 80 की 80 जीतेगा। कहा जा रहा था कि निषाद पार्टी जो है भाजपा पे दबाव बना रही है, लेकिन इस हिसाब से प्रचंड बहुमत जो दिखाई दिया तो ये दबाव किस तरीके का दिखाई देगा? कोई दबाव नहीं है। हम लोगों ने मिलकर, मैंने छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान हमने रैली आप लोगों ने निकाली थी, रैली सरकार में रहते हुए सरकार के खिलाफ भी निकाला था। कहीं हमने कोई खिलाफ रैली नहीं निकाली है। वो जागरूकता रैली है, पर्दाफाश रैली थी कि पिछली सरकारों ने कितना अन्याय किया। वो 100 पेज की जो किताब है वही वो जीत का कारण है कि 100 पेज की किताब में लिखा कि कांग्रेस ने कितना अन्याय किया देश में मछुआरों के साथ। और जब हम सभी हिंदी भाषी क्षेत्रों में पहुंचा तो निषाद मोदी जी के साथ खड़े हैं और आगे भी खड़े रहेंगे, क्योंकि पिछली सरकारों ने कितना धोखा दिया है, कितना अन्याय किया, कितना षड्यंत्र किया, वो सब उस किताब में लिखा है। और मोदी जी ने कितनी पहल किया और कितना उन्होंने हमारे साथ किया है, वो आज के दिन में इसी से देख सकते हैं कि जिनका आयुष्मान भारत कार्ड नहीं बन पाया है। पिछली सरकार भी इलाज करा सकती थी, अनाज दे सकती थी, मकान दे सकती थी, नियत से नहीं। आज के दिन में आज मैं पूरी इस बात को पूरा होने दीजिए कि आज आयुष्मान भारत कार्ड जिस मछुआरे के पास नहीं है, उत्तर प्रदेश में हम उन्हें 5 लाख का इलाज मछुआ कल्याण कोष से होगा। मकान नहीं हम उन्हें देंगे, दैविक आपदा हम उन्हें देंगे, उनकी शिक्षा के लिए देंगे। तो ऐसे में हम मछुआरों के साथ साथ सभी जाति धर्म के साथ खड़ी है हमारी सरकार, इसलिए सभी ने वोट दिया। जो हमारी सरकार कहती है वो करती है। रिपोर्ट कार्ड के साथ खड़े हैं, इसलिए जनता हमारे साथ खड़ी है। ठीक है सर, जो बीजेपी को कोसते थे और जो है हाथ उठा के उन्हीं ने ही बीजेपी का दामन थामा, उसके बाद यह जीत भी जो है कहीं ना कहीं उनको इस बात का तमाचा पड़ रहा है। कैसे देखते हैं? बीजेपी का दामन थामने वाले हमारी विचारधारा से सहमत हैं, हमारे विकास से सहमत हैं, हमारे नेतृत्व से सहमत हैं। मोदी जी का जो विकास का मॉडल है, जो सुशासन और कानून का राज है, निश्चित रूप से उससे आम जनता जनार्दन सहमत हुई है। मोदी जी लगातार 9.5 साल से गरीबों के हित में और संपूर्ण समाज के हित में जो काम करते चले जा रहे हैं, वही हमारा आधार बनता चला जा रहा है। मोदी जी ने बहुत लंबी एक यात्रा के बाद, आज़ादी के लंबे समय के बाद, जो हिंदुस्तान में गरीब की आवश्यकताएं थी, रोटी, कपड़ा, मकान, दवाई, शौचालय, यानी लोग नेताओं के, पार्टियों के चक्कर काटते थे, यानी प्रशासन के चक्कर काटते थे, बगैर चक्कर काटे गरीब जनता की वो आवश्यकताएं उनके देहरी दरवाजे पर पहुंची हैं। उसी का आज ये परिणाम है और निश्चित रूप से इसी तरीके के परिणाम
मोदी जी के और भारतीय जनता के पार्टी के पक्ष में आएंगे ही, क्योंकि हमारा आधार जनता की सेवा, हमारा संकल्प, हमारा लक्ष्य जनता की सेवा का है। इस नाते हम जब सरकार में रहते हैं, हमारा नेतृत्व सरकार में रहता है, तो फिर जनता के हितार्थ कर गुजरने की स्थिति में होता है। कांग्रेस कह रहा है 2024 में हम 80 की 80 सीटें लेकर आएंगे। आप अब कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा, उत्तर प्रदेश की ज़मीन पर मैं कह सकता हूं कि यहाँ की जनता जनार्दन सुशासन को भी देख रही है, कानून के राज को भी देख रही है, विकास को भी देख रही है, और यहाँ के गुंडे माफियाओं के हालात कैसे हैं उसको भी देख रही है। यहाँ तुष्टीकरण और जात की राजनीति करने वाले, परिवार की राजनीति करने वाले अब कहीं टिकने वाले नहीं हैं। टिकेगा तो वही जो गरीब जनता के साथ खड़ा होगा और काम करेगा। 2024 में क्या फिर कमल खिलेंगे? निश्चित रूप से ऐसा कमल खिलेगा कि विपक्षी कुछ दिन के लिए राजनीति भर करेंगे, आराम करने के लिए अपना ठौर ठिकाना ढूंढेंगे। ठीक है, थैंक यू।